अगर आप एक नए नए मेडिकल स्टोर के संचालक हैं या फिर आप इन फ्यूचर बस मेडिकल स्टोर खोलने ही वाले हैं, आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद इंफॉर्मेशनल रहेगी। इस वीडियो में मैं आपको सीधा, क्लियर और आसान तरीके से डायरेक्ट बताऊंगा कि भैया एक नए मेडिकल स्टोर वाले को ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ये चीज़ें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 चीज़, मेडिकल स्टोर के दुकान में बैठ करके कभी भी किसी कस्टमर के सामने या अपने किसी दोस्त के सामने पैसे नहीं गिनने चाहिए। जब भी आपको पैसे गिनने हो, आप भैया एकांत में बैठ के पैसे गिनो, क्योंकि इसके कई सारे नुकसान होते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि नज़र लग जाती है, बहुत लोग बोलते हैं दूसरों लोगों की बुरी नज़र आपके ऊपर आ जाती है, आपको कभी रात बिरात मौका पाएंगे तो लूट सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, सबका अलग अलग मानता है, लेकिन डायरेक्ट बात क्या है कि कभी भी किसी और के सामने अपने मेडिकल स्टोर का पैसा नहीं गिनना चाहिए। इस बात को आप गाढ़ मान लीजिए। आपको जो समझ में आया आप वो मान लीजिए कि नज़र लग जाता है या फिर कोई चोरी कर सकता है या फिर कुछ भी, लेकिन नहीं गिननी चाहिए तो नहीं गिननी चाहिए। सेकंड चीज क्या है कि आपको कभी भी अपने मेडिकल स्टोर पर काम कर रहे सहयोगी स्टाफ या फिर जो उनके आपके यहाँ लड़के काम करते हैं, उनको अपने कस्टमर के सामने कभी भी बुरी तरीके से लताड़ना या फिर डांटना नहीं चाहिए। क्या होता है ना कि कभी कभी बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो जो आपके जो एम्प्लॉइज हैं, जो आपके सहयोगी हैं, वो कभी कभी स्लो हो जाते हैं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी उनसे गलतियां होती हैं। और ऐसे में एक मेडिकल स्टोर के ऑनर का झुलझुलाना, गुस्साना लाजमी होता है, लेकिन कभी भी आप उसको कस्टमर के सामने मत डांटिए। जब कस्टमर चले जाएं फिर आप उसको बैठा करके आराम से समझा दीजिए कि भाई देखिए ऐसा गलती नहीं किया था, ऐसे नहीं ऐसे होता है। लेकिन अगर आप वही चीज़ किसी कस्टमर के सामने गुस्सा करके बोलेंगे तो उस एम्प्लॉय को भी अच्छा नहीं लगेगा और ये एक अच्छा माहौल नहीं बनेगा। आपका ना कस्टमर को ये लाइक करेगा, ना आपका एम्प्लॉय लाइक करेगा, ना आपको अच्छा लगेगा, और ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। तो कभी भी अपने एम्प्लॉय को, जो आपके साथ रहते हैं, जो आपके सेल के एक बहुत मजबूत पार्ट होते हैं, उनको कभी भी सबके सामने, खासतौर पर कस्टमर सामने, बिल्कुल भी मत डांटिएगा। तीसरी और बेहद इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार ऐसा होता है जो नए लोग होते हैं उनसे क्या होता है कि कस्टमर पहुंचा, उन्होंने अपना समस्या बताया, अपनी बीमारी बताई और आप उनकी बीमारी सुन करके हंसने लग जाते हैं। कभी क्या होता है कि भैया कस्टमर पूछा, भैया यार रात में सो रहे थे और मेरे यहाँ से इतना बलवे गायब हो गया, अभी चमगादुर चाट लिया है, क्या हो गया है? जैसे वो आपको बताएगा आपको हंसी आ जाएगी, अरे यार ये क्या हो, चमगादुर चाट लिया। या बोलेंगे भैया हमारा रात भर पेट फूला रहा और रात भर हमको गैस छूटता रहा हमारा, आपको हंसी आ जाएगी। बहुत लोग बोले कि भैया ऐसा है कि हमको हिचकियाँ नहीं बंद हो रही है। अब आपको उनकी तो ये समस्या है, बीमारी है, और आपको वहाँ पर हंसी आ गई, आपने हल्का सा स्माइल कर दिया, आपने हल्का सा हंस दिया, तो ये चीज़ें आपके कस्टमर को बुरी लग सकती हैं। और एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर यू शुड नॉट डू दिस सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो जब भी आपका जो कस्टमर है वो आपको समस्या बताए तो आपको उसको बेहद संजीदा होकर, बेहद गंभीर होकर सुनना है और कभी भी हंसना या फिर स्माइल तो बिल्कुल भी नहीं देना है। ये बात का ध्यान रखें, नए मेडिकल स्टोर से ये गलती अक्सर हो जाती है। इसके अलावा अंतिम चीज़, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कभी भी आपको अपने जो आपका जो पेमेंट मोड है उसको आपको फ्लेक्सिबल करना है। वो लोग कहते हैं भैया हम सिर्फ कैश लेते हैं, हमसे ये सब नहीं चलेगा, हम सिर्फ ऑनलाइन लेते हैं भैया, हम कैश नहीं लेते हैं, या फिर भैया छुट्टा लेकर के आओ तभी आना। तो ऐसे क्या है कि कस्टमर को असुविधा होगी। कस्टमर जो मोड में आपको पेमेंट करे, चाहे वो चेक से करे, चाहे वो आपको कैश करे, चाहे आपको ऑनलाइन करे, चाहे आपको आपके यहाँ दवा उसने ली है 20 रुपए की, उसने नोट दिया आपको 500 रुपए का, तो भी आपको छुट्टा उसको देना है। कभी भी कस्टमर को आपको ट्रबल में नहीं डालना है। ये नहीं कहना है कि भैया हम ये नहीं करते हैं, हम वो नहीं करते हैं, छुट्टा नहीं देते हैं। ये सारी हेडक आपकी होनी चाहिए, कस्टमर की नहीं। ये कुछ 3-4 चीजें हैं जिसका एक नए मेडिकल स्टोर संचालक को बहुत विशेष ख्याल रखना चाहिए। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो। इसके अलावा अगर आप एक मेडिकल स्टोर अभी खोलना चाहते हैं, अभी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, लेकिन आपको उसके विषय में कोई नॉलेज नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। ये कोर्स आपको बताएगा कि मेडिकल स्टोर किस तरीके से खोलते हैं, ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है, पहली बार मेडिकल स्टोर खोलने तो कौन कौन सी दवाइयाँ रखें, डॉक्टर साहब का पर्चा कैसे पढ़ें, दवाओं को
को मेडिकल स्टोर में रखने का प्रॉपर तरीका क्या होता है, शेड्यूल H1 और नारकोटिक का रजिस्टर कैसे मेंटेन करते हैं, रैक काउंटर कैसे बनवाते हैं, ये सारी बेसिक से बेसिक चीज़ें हैं जो एक नए व्यक्ति को जाननी होती है। उसके लिए वो किसी से रिक्वेस्ट करता है, दादा भैया करता है, चोरी करता है, लेकिन तब भी काम नहीं बनता है। आप परेशान मत होइएगा, आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसका दाम मैंने मात्र 50 रुपये रखा है और इस कोर्स का लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दीजिए। अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं या फिर होने वाले हैं या फिर आप फार्मेसी के छात्र हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं रोज दवाओं के बारे में, कभी मेडिकल स्टोर के बारे में वीडियोस लाता रहता हूं। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए, आप सभी के कीमती समय के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।